हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका जेके एग्ज़ाम पॉइंट में। तो चलिए चलते हैं। आज हम अपना जो ज्योग्राफी की सीरीज हमने शुरू की थी, इंडियन ज्योग्राफी की, उसका लेक्चर नंबर 2 है ये। उसमें आज हम करने जा रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडियन ज्योग्राफी के, जो बेसिक पॉइंट फीचर्स थे इसके, वो हमने पहले लेक्चर में कवर किए थे। और आज दूसरे लेक्चर में हम कवर अप करेंगे द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजियोग्राफी जो है वो किस तरीके की है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। चलिए चलते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक के ऊपर। देखिए, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है दी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या हैं? तो द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। जो फिजिकल डिवीजन है इसकी, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर पहाड़ी है, कहीं पर समुंदर है, कुछ एरिया समुद्र के बीच में है, तो उनको उस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। चलिए देखिए, पहला जो है वो हिमालयन माउंटेन्स है। देखिए ऊपर आपको पता है, ऊपर हिमालयन माउंटेन्स है। उसके बाद नीचे नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्थ में जो प्लेन पड़ते हैं वो। उसके बाद पेनिनसुला प्लेट्यू है। उसके बाद डिजर्ट है। उसके बाद कोस्टल प्लेन है और उसके बाद आइसलैंड है। 6 फिजियोग्राफिक फीचर्स जो है हमने ये पढ़ने हैं किसमें, अपनी इसमें फिजिकल फीचर्स में। तो चलिए चलते हैं, आज हम कवर करेंगे हिमालयस, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्दर्न प्लेन, उसके बाद हम पेनिनसुला, उसके बाद इंडियन डिजर्ट, उसके बाद कोस्टल प्लेन और उसके बाद आइसलैंड। चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले, देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम करेंगे हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स, दी हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन्स, देखिए दी हिमालयन ज्योग्राफी। हिमालय जो है, एक आपको जो पॉइंट हम बताएंगे उन्हीं पॉइंट को याद रखना, आपको ये पूरे का पूरा नहीं उतारना है। देखिए हिमालय जो है वो एक यंग फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन है। देखिए जो नॉर्थ में बाउंड्री बना रहा है इंडिया के साथ। क्या है? एक यंग फोल्ड माउंटेन है जो बाउंड्री बना रहा है किसके साथ? नॉर्थ में इंडिया की बाउंड्री बना रहा है। उसके बाद पहाड़ों में अगर हम देखें तो हमारे पास अरावली रेंज आती है। वो भी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। क्या है? ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है अरावली। अरावली रेंज जो है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। अगर आपको पूछा जाता है कि यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज कौन सी है इंडिया की, तो हिमालय है। और ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज जो है इंडिया की वो कौन सी है, तो वो अरावली है। उसके बाद इट स्टिच फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ, देखिए 2400 किलोमीटर फ्रॉम द इंदस गॉर्ज। अब देखिए जो इंदस रिवर बहता है वहां से शुरू होता है ये, और इन दी वेस्ट ब्रह्मपुत्र गॉर्ज इन दी ईस्ट। अब यहाँ से चलता है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र इस तरह से आता है, यहाँ तक ये चलते हैं पहाड़ जो हैं, यहाँ तक जाते हैं, ठीक है। कहाँ से? इंदस रिवर से लेके, रिवर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इंदस कहाँ पर है। इंदस जो है वो इधर है और इधर जो है वो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। उसके बाद उसके बाद जो इसकी ब्रेड्थ है, विड्थ जो है इसकी, वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स वेरी करती है। देखिए 400 किलोमीटर जो है वो कश्मीर में है, और जो 150 किलोमीटर है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद पामीर नॉट। पामीर नॉट जो है उसको किस नाम से जाना जाता है?
पामीर नोट जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दी नॉर्दर्न माउंटेन, देखिए जो नॉर्थ के माउंटेन हैं वो उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है? तीन उसमें कैटेगराइज किया गया है। पहले ऊपर जो है वो क्या है? ट्रांस हिमालय है। उसके नीचे जो है वो हिमालय है, और इधर से जो है वो पूर्वांचल है। मैं इंडिया का मैप थोड़ा सा अगर ड्रा करूं, एक मिनट, तो आपको दिखा दूं कि किस तरीके से है। चलिए, कुछ अच्छा नहीं बना, लेकिन चलिए फिर भी, जो पूर्वांचल है वो इधर से है, ठीक है। ट्रांस हिमालय ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर ट्रांस हिमालय है, और उसके नीचे यहाँ पर हिमालय, ये हिमालय है, और यहाँ पर जो है वो ऊपर ऊपर टॉप पर ट्रांस हिमालय, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, मैं आपको बताता हूँ हिमालयन माउंटेन्स, ये हमने पढ़ लिया। अब ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल, ये हमें पढ़ना है। अब देखिए दी ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में क्या है? ट्रांस हिमालय में कुछ याद रखने वाला बहुत कुछ है नहीं। इट इज आल्सो नोन एज वेस्टर्न हिमालय, इसको वेस्टर्न हिमालय भी कहा जाता है। द ट्रांस हिमालय, देखिए द ट्रांस हिमालय आर अबाउट 40 किलोमीटर जो है वो वाइड है इन इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, एंड अबाउट 225 किलोमीटर वाइड इन इट्स सेंट्रल पार्ट। अब सेंटर में जो है ये 225 किलोमीटर चौड़ा है, और साइडों पर जो है ये 40 किलोमीटर, ईस्ट और वेस्ट में 40 किलोमीटर चौड़ा है, ये आप समझ सकते। उसके बाद मैं आपको बता दूं उसका, द रॉक्स ऑफ दिस रीजन कंटेन fossils wearing marine sediments which are underlain by tertiary टेरिटरी ग्रेनेड्स। अब देखिए यहाँ पर जो रॉक्स होती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोमिनेंट रेंज है, यहाँ की जो प्रोमिनेंट रेंज है, देखिए वो पहले जंस्कार है, लद्दाख है, और काराकोरम है। देखिए ट्रांस हिमालय में 3 रेंजेस आती हैं, जंस्कार रेंज, लद्दाख रेंज, और काराकोरम रेंज, ठीक है। कौन सी रेंजें आती हैं? 3 रेंजें आती हैं, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद देखते हैं नीचे हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में देखें तो हिमालय जो है, इट कंटेन्स द कोर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन, ये ऊपर नॉर्थ की तरफ में जो है वो, एक मिनट, ये नॉर्थ की तरफ में इट इज़ ए यंग फोल्ड माउंटेन, ये मैंने आपको बता भी दिया। इसकी जो मेन डिवीजन है हिमालय के, वो ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है, और शिवालिक है। ये 3 इसकी पार्ट हैं। देखिए ऊपर क्या आ गया हमारा? ग्रेटर हिमालय, नीचे लेसर हिमालय, और उसके नीचे शिवालिक, ठीक है। 3 रेंजें हैं इसकी, 3 ट्रांस हिमालय की है, 3 हिमालय की है। देखिए अब ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। कभी बार आपको पूछा जा सकता है कि ग्रेटर हिमालय के और भी नाम है। दी ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय इसको कहा जाता है। इनर हिमालय भी इसको कहा जाता है, और हिमाद्री भी इसे कहा जाता है। इसके 3 नाम है, ये 3 के 3 नाम आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम हिमाद्री भी है, इनर हिमालय भी है, और ग्रेटर हिमालय भी इसे ही कहा जाता है। द ग्रेटर हिमालय आर अबाउट 25 किलोमीटर वाइड, इट्स एवरेज हाइट इज 6000 मीटर। द ग्रेटर हिमालय रिसीव लेसर रेनफॉल, यहाँ पर रेनफॉल कम होती है। ये देखिए ये आपके काम का नहीं है, लेकिन एवरेज हाइट भी इसकी आपको काम की नहीं है। उसके बाद चलिए इस पॉइंट में उतना कुछ खास नहीं है। ग्रेटर हिमालय जो है वो, उसके बाद देखते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उसको कवर करेंगे। ऐसे तो पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको
काम का नहीं होगा। इसमें जो है वो बहुत सारी माउंटेन्स पीक्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, बहुत सारी माउंटेन पीक्स जो हैं यहाँ पर। और सबसे ऊंची चोटी जो है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो ग्रेटर हिमालय में ही स्थित है, और जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 किलो 48 मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है, ऊंची है। और उसके बाद यहाँ पर कंचनजुंगा भी है, एक मिनट, उसके बाद कंचनजुंगा भी यहाँ पर है। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल एंड कंचनजुंगा इज लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड सिक्किम के बीच में पड़ती है। और हिमालय की एक बात मैं आपको और बता दूं, ये कहाँ से शुरू होता है। ये नंगा पर्वत से लेके नमचा बरुआ तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है? नंगा पर्वत से लेके नमचा बरुआ तक, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स भी हैं, यहाँ पर इसमें कुछ ग्लेशियर्स भी हैं जिनके नाम हैं गंगोत्री है, यमुनोत्री है, साइचिन है। ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर भी इसी रेंज में आते हैं। चलिए, तो हमने कवर क्या किया कि हमारे पास जो ग्रेटर हिमालय है उसके अदर नेम क्या क्या है। इनर हिमालय है, हिमाद्री है, ये नाम कवर किए। और उसके बाद उसमें जो माउंटेन्स पीक्स आती हैं वो हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है। जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में पड़ती है, जिसकी हाइट जो है वो 8,848 मीटर है। और उसके बाद हमने इसमें कवर अप किया कि इसमें कुछ ग्लेशियर्स भी हैं, जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, और क्या कहते हैं साइचिन ग्लेशियर भी इसी रेंज में आता है। चलिए चलते हैं, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। देखिए, अब बात करते हैं उसके बाद लेसर हिमालय, जिसको हिमांचल भी कहा जाता है। देखिए भाई, इसका अदर नेम है हिमांचल या लेसर हिमालय, ठीक है। इट इज मिडिल रेंज ऑफ हिमालयस। हाइट ऑफ दिस रेंज वेरीज। जो ये लेसर हिमालय है, देखिए ये इस तरीके से, मैं हिमालय आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये बड़ा बड़े हिमालय पीछे मान लो ग्रेटर हिमालय है। उसके बाद ये आगे छोटा छोटा हिमालय, ये मतलब मिडिल हिमालय, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके। और उसके बाद जो नीचे आता है हमारा शिवालिक, वो इस तरीके से, लेकिन वो बीच में से डिसकंटिन्यूस है, यहाँ यहाँ बीच बीच में उसको डिसकंटिन्यू। तो इस तरीके से हैं ये पहाड़ियाँ। तो लेसर हिमालय जो है वो हिमाचल है। उसके बाद हिमाचल भी कहा जाता है। इसकी जो रेंज है वो वैरी करती है, हाइट जो है वो वैरी करती है। देखिए, 3,700 से लेके 4,500 तक इसकी हाइट जाती है मीटर तक। इट्स वेट वैरी अप टू 80 किलोमीटर। इसकी हाइट भी जो है वो वैरी, वेट जो भी है वो भी वैरी करती है, जो इसकी वेट है। द मेजर रॉक ऑफ दिस रेंज, इस रेंज में जो सॉल्ट, लिमस्टोन, ये जो है इसमें रॉक्स पाई जाती हैं। सॉल्ट और लिमस्टोन जो रॉक्स हैं इसमें पाई जाती हैं। और इसमें जो रेंजेस हैं वो रेंजेस भी यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे पीर पंजाल रेंज है, धौलीधार है, महाभारता है, और दी माउंटेन रेंज फाउंड इन दिस पार्ट। इस पार्ट में ये 2-3 रेंजें और भी पड़ती हैं, जैसे पीर पंजाल है, धौलीधार है, महाभारता है। ये माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ पर है? आपकी मिडल हिमालय में है या हिमाचल में, ठीक है। और इसके जो हिल स्टेशन है, इसमें जो हिल स्टेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेजर हिल स्टेशन ऑफ हिमालयस आर लोकेटेड इन दिस रीजन। देखिए, इस रीजन में हिमालय के जो हिल स्टेशन है वो भी देखिए, शिमला आ गया, मसूरी आ गया, नैनीताल आ गया, अल्मोड़ा आ गया, रानी खेत आ गया। तो इस तरीके से ये जो हिल स्टेशन है ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? इसी एरिया में लोकेट करते हैं। चलिए, उसके बाद पढ़ते हैं अब शिवालिक। शिवालिक जो है, शिवालिक आपको पता है सबसे नीचे वाली रेंज है। देखिए, शिवालिक एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू असम। इट इज पार्शली मेड बाय द डेवरी वाइट बाय द हिमालयन रिवर्स। अब मैंने आपको इस बात को मैं आपको समझा देता हूँ। डाइवर्स वॉट बाय दी हिमालयन। देखिए, ये किस तरीके से है। इस तरीके से अगर पहाड़ी हैं
तो इसके बीच में से क्या है, देखिए एक बार दोबारा से बना, मान लो यहाँ पर पहाड़ी है, यहाँ छूट गया, यहाँ पे फिर पहाड़ी है, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे फिर पहाड़ी है, यहाँ पे छूट गया, इस तरीके से है ये। मतलब बीच बीच में से इसको जो है वो कटा हुआ है। ये क्यों कटा हुआ है, जो हिमालय से रिवर्स आते हैं, जैसे गंगा आती है, और यमुना आती है, ब्रह्मपुत्र आते हैं, और भी बहुत सारे रिवर्स आते हैं, तो उन रिवर्स की वजह से यहाँ पर ये कटा हुआ है, मतलब डिसकंटिन्यूस। ठीक है, डिसकंटिन्यू है। ठीक है, कंटिन्यूस रेंज नहीं है। उसके बाद चलिए इसका आगे चलते हैं। इसमें दी लैटिट्यूड वेरीज बिटवीन, इसका जो लैटिट्यूड है वो वेरी करता है, देखिए 900 से 1100 मीटर्स तक, और जो इसकी रेंज है वो कितनी है, 1300 मीटर की है। जो विड्थ है शिवालिक की वो भी वेरी करती है, कहाँ से कहाँ तक, 10 से 50 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। The longitudinal valley found between Shivalik and the Lesser Himalaya are called dunes. जो वैलीज फाउंड होती हैं इस एरिया में उनको कहते हैं दून्स। इन दी वेस्ट एंड द्वार्स इनको ईस्ट में कहते हैं। दून्स एंड द्वार्स जो कहते हैं इनको, दून्स कहते हैं वेस्ट में और द्वार्स कहते हैं ईस्ट में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास पूर्वांचल। अब पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल मैंने आपको बताया था कि इस तरफ से है, इंडिया की इस तरफ से। ठीक है, तो अब पूर्वांचल जो है, दीज आर ईस्टर्न ऑफ शूट ऑफ हिमालय। देखिए ईस्ट साइड में है। इट एक्सटेंड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो 7 सिस्टर स्टेट है इंडिया की, इंडिया के मैप अगर पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो शाम को उसका लेक्चर आएगा, इंडिया का मैप जो है उसमें बताया जाएगा आपको कि उसकी सिटीज, उसकी स्टेट्स कितनी हैं, उसमें यूनियन टेरिटरी कितनी है, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी कैपिटल्स क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें बता जाएंगी। 7 सिस्टर स्टेट जो है, ईस्टर्न स्टेट जो है, वो वहाँ पर उस तरफ से पूर्वांचल जो है वो जाता है। उसके बाद आपको बता, मोस्ट ऑफ दीज हिल्स आर लोकेटेड। इसके बहुत सारे जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर लोकेट करती हैं, अलॉन्ग दी बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। म्यांमार आपको पता यहाँ पर होगा और इधर से इंडिया है, तो इसकी बहुत सारी पहाड़ियाँ यहाँ पर बॉर्डर पर लोकेट करती हैं। वाइल अदर आर इनसाइड इंडिया, और कुछ इनसाइड इंडिया भी हैं, इंडिया के अंदर भी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डफला हिल्स, यहाँ पर हिल्स की बात कर रहा हूँ, डफला हिल्स भी यहाँ पर है, ओवरो हिल्स, मिशमी हिल्स, पताकी हिल, ये जो नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, ये सारे जितने पहाड़ हैं ये सारे के सारे इसी रेंज, शिवालिक रेंज में आते हैं। जैसे गारो हिल्स, खांसी हिल्स, ठीक है, जयंती हिल्स, ये सारे के सारे जो हैं, सारे के सारे यहाँ पर पूर्वांचल में कलेक्टिवली नाउन, इन्हीं पहाड़ों को इकट्ठा नाम दिया गया है पूर्वांचल। ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, खांसी, गारो, जयंती, मिजो मिजो, मणिपुरी, त्रिपुरा, नागा, बूम, ये जितने भी हिल्स हैं, डफला, ये जितने भी हिल्स हैं इनको कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है, कौन सा, पूर्वांचल। तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए हाईएस्ट पीक्स इन हिमालय, हिमालय की कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं, उनको अगर हमें याद रखना हो तो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जो हाईएस्ट पीक्स हैं हिमालय की, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, और इसकी हाइट जो है वो 8,848 मीटर है। उसके बाद देखिए K2 जिसको गॉडविन एस्टन कहा जाता है, वो इंडिया में है, और 8,611 मीटर है इसकी हाइट। अब देखिए ये पाकिस्तान में पड़ती है, इसको इंडिया की नहीं माना जाता। ये हिमालय की हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया पूछा जाए तो क्या है, गॉडविन एस्टन। और जब इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो कंचनजुंगा है, जो इंडिया में ही है, सिक्किम में, और
8,598 किलोमीटर जो है, किलोमीटर नहीं मीटर जो है वो इसकी हाइट है। उसके बाद मकालू जो है, मकालू नेपाल में है। धौलगिरी है, नाग तिब्बा है, उसके नंगा नंगा पर्वत है, नाग तिब्बा नहीं, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, उसके बाद केमेट है, उसके बाद नमचा बरुआ है, उसके बाद गुरला मंडेता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि नंगा पर्वत से शुरू होता है, ये नंगा पर्वत इंडिया में पड़ता है, नंगा पर्वत से लेके नमचा बरुआ, देखिए नमचा बरुआ भी मैंने आपको बताया, नमचा बरुआ तक फैला हुआ है हिमालय हमारा, नंगा पर्वत से लेके नमचा बरुआ तक। ये बहुत सारे माउंटेन्स की रेंज हैं, जैसे देखो मैंने आपको बता दिया, माउंट एवरेस्ट है, K2 है जिसे गार्विन एस्टन कहा जाता है, कंचनजुंगा है, माउंट मकालू है, माउंट मनसालू है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, नमचा बरुआ है, गुरला मंडेता है। ये इस तरीके के पहाड़ है कुछ, इन पहाड़ों के नाम आपको पता होना चाहिए। और ये किस स्टेट में है, मैंने आगे स्टेट्स भी आपको दिखा दिए, इन स्टेट्स के नाम भी आपको याद रखने हैं। अब कल हम पढ़ेंगे ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन्स, और तब तक के लिए हम इस लेक्चर को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, और कल पढ़ेंगे हम जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे, देखिए जो नॉर्थ के प्लेन हैं, इनको करेंगे हम नॉर्दर्न प्लेन्स को कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जेके एग्जाम पॉइंट को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया।